9 to 11. Your skin's natural pH is 4.5 to 5.5. So every time you use a soap for get brightening, you're hurting your skin barrier. इस घटिया से साबुन को लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं लाइक ये आपकी स्किन कलर को चेंज कर देगा सिर्फ आपकी टैनिंग हटा के, विच इज नॉट ट्रू। इट्स नॉट वर्किंग। खुद तो सोप यूज नहीं करती हो और सोप का ऐड कर रही हो। ब्रांड डील्स के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। पैसा पैसा पैसा, लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कम से कम आप तो झूठी ब्रांडिंग मत करो प्लीज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर एंड सेलेब प्रमोटिंग ब्रांड्स दैट हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स। सो देयर इज दिस वन फेमस सोप ब्रांड जो काफी सालों से अपने प्रोडक्ट को लेकर कुछ ऐसे क्लेम करते आ रहा है कि एक दिन के अंदर आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी और 1-2 वीक में ही स्किन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ये शार्क टैंक इंडिया में भी आया था, जिस वजह से उन्हें और ज्यादा हाइप मिली थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि कई फेमस इन्फ्लुएंसर और सेलेब ने भी इन प्रोडक्ट को प्रमोट किया है और वो भी उन्हीं क्लेम्स के साथ। इस लिस्ट में संभावना सेठ, मल्लिका सिंह, चरणजीत कौर, निशु तिवारी, मुनमुन दत्ता, प्राणली राठौर जैसे नाम्स इंक्लूडेड हैं। और इवन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी इस ब्रांड को प्रमोट किया है। और ऑब्वियसली इनके अलावा भी कई नोन फेसेस हैं जो इस ब्रांड को प्रमोट कर चुके हैं। अब ब्रांड के एक पर्टिकुलर क्लेम को देखोगे तो सोप के प्रमोशनल वीडियो में एक ऐसा इंप्रेशन दिया है कि सोप को एक बार स्किन पर यूज करने के बाद ही इंस्टेंट डी टैन इफेक्ट मिलता है। मतलब पर्सन अपने आर्म या फेस पर सोप को यूज करता है और वॉश करने के तुरंत बाद स्किन विजिबली 3-4 शेड लाइटर दिखने लगती है। अब सवाल ये है, क्या एक नॉर्मल सोप जेन्युइनली इतना इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है? बिकॉज रियलिस्टिकली टैनिंग एकदम से एक वॉश में डिसअपियर होना काफी अनरियलिस्टिक लगता है। और इसी क्लेम को लेकर कई क्रिएटर ने अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है। ब्रांड के प्रमोशन वीडियोस में ऐसे बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स में लाइटिंग चेंज, कैमरा एक्सपोजर, फिल्टर या पहले से स्किन पर अप्लाइड मेकअप जैसे फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रामेटिकली डिफरेंट दिखाते हैं। बेसिकली वीडियो में आपको लगता है कि एक पर्सन की स्किन एक वॉश में लाइटर हो गई, बट जब आप इन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में लाइटिंग और कैमरे के एंगल का डिफरेंस भी स्किन टोन को काफी चेंज करके दिखाता है। रियल लाइफ में रेगुलर टैनिंग को रिड्यूस करने के लिए कंसिस्टेंसी और टाइम लगता है, किसी एक वॉश से ये काम नहीं होता। अब अगर एक इन्फ्लुएंसर या टीवी एक्टर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है जिससे ऑडियंस को लगे कि बस एक बार यूज करो और 3-4 शेड्स लाइटर स्किन पाओ, तो ऑब्वियसली व्यूअर्स उस क्लेम को सीरियसली ले लेते हैं, स्पेशली जब प्रमोशन किसी पॉपुलर सेलेब या इन्फ्लुएंसर के अकाउंट से हो रहा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड का हर प्रोडक्ट फेक है, बस उनके क्लेम्स फेक हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना ड्रामेटिक दिखाया जा रहा है तो क्या उस क्लेम को प्रॉपर एविडेंस के साथ सपोर्ट किया गया है? बिकॉज एक नॉर्मल सोप से इंस्टेंट 3-4 शेड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस करना ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए मिसलीडिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है। अब इंस्टेंट डी टैन वाली क्लेम के बाद आते हैं इस सोप के मैजिक ब्राइटनिंग क्लेम पर। ब्रांड के प्रमोशन में सैफरॉन, सैंडलवुड और गोट मिल्क जैसे इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट किया जाता है और ओवरऑल ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होता है जैसे इस प्रोडक्ट का कोई मैजिकल फॉर्मूला हो जो स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन कर दे और टैनिंग को इजिली रिमूव कर दे। बट अगर सोप यूज करने के तुरंत बाद स्किन थोड़ी ब्राइटर दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि इसका रीजन कोई मैजिक फॉर्मूला हो। एक्चुअली सोप का एक रफ साइड होता है जो स्किन को स्क्रब करता है, और जब आप स्किन को स्क्रब करते हो तो डेड स्किन सेल की अपर लेयर टेम्परली रिमूव हो सकती है। इसके बाद नीचे की फ्रेशर लुकिंग स्किन विजिबल होती है, जिसकी वजह से स्किन कुछ टाइम के लिए ब्राइटर या स्मूदर दिख सकती है। बेसिकली इंस्टेंट ब्राइटनिंग और एक्चुअल डी टैनिंग सेम चीज नहीं होती और सेम टेम्पररी इफेक्ट आप एक नॉर्मल सोप के साथ चीप एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स या सिंपल लूफा यूज करके अचीव कर सकते हो। बट अगर टेम्पररी एक्सफोलिएशन को एक मैजिकल ब्राइटनिंग इफेक्ट की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है तो कंज्यूमर को एक्चुअल चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन की जा रही है या नहीं, ये एक फेयर सवाल है। और ब्रांड को प्रमोट करते वक्त सोप को एक जेंटल 100% नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मूला के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जो सपोजिटली एडल्ट के साथ साथ चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिव्यूज के अकॉर्डिंग सोप का रफ टेक्सचर उनकी स्किन के लिए एक्सट्रीमली हार्श था। कुछ लोगों को इसकी वजह से रेडनेस, एक्ने, ब्रेकआउट, इरिटेशन और स्किन बैरियर डैमेज जैसे इश्यूज भी हुए। स्पेशली फेस के केस में स्किन जनरली बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव होती है और किसी रफ टेक्सचर बार से रिपीटेडली और एग्रेसिवली स्क्रब करना स्किन को इरिटेट कर सकता है। और किसी प्रोडक्ट पर आयुर्वेदिक या 100% नेचुरल लिखा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हर स्किन टाइप के लिए सेफ ही होगा। सो अगर किसी प्रोडक्ट का टेक्सचर काफी रफ है तो उसे फेस पर डेली स्क्रब करने से पहले डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए। इस ब्रांड की प्राइसिंग को लेकर भी अब लोग बोल रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि एक बार इनकी प्राइसिंग को अगर देखा जाए तो ₹190+ के अराउंड इसका प्राइसिंग है। उन्हें इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिला जो इस प्राइस को जस्टिफाई कर सके। अगर रिजल्ट नॉर्मल एक्सफोलिएशन जैसे ही है तो इतना प्रीमियम प्राइस क्यों? अब डिलीवरी और कस्टमर
कस्टमर सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स को लेकर भी ऑनलाइन किसी पर्सन ने अपना रिव्यू शेयर किया था। रिव्यू में मेंशन किया गया है कि इस सोप को पेमेंट के बाद उन्हें पेमेंट रिसिप्ट और ऑर्डर डिटेल्स मिल गई, लेकिन डिलीवरी को लेकर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आया। फिर उन्हें एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर से कॉल आया। कॉलर ने सपोजिटली कहा कि ऑर्डर को रिलीज करने के लिए रीबिलिंग करनी पड़ेगी और ₹699 का स्लॉट मैच फी पे करना होगा, और उन्हें बोला गया कि ये अमाउंट इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा। बट जब पेमेंट करने की बात आई तो अमाउंट बार बार चेंज होने लगा। पहले बोला गया कि ₹699 पे कीजिए, और फिर उसके बाद बोला गया कि 699.50 पे करना है, और उसके बाद उन्होंने फिर अमाउंट चेंज किया और कहा 699.05 सेंड कीजिए। नाउ इमेजिन आपने ऑलरेडी ऑर्डर के लिए पेमेंट कर दिया है और उसके बाद आपको कोई कॉल करके बोल रहा है कि ऑर्डर रिलीज या रिफंड करने के लिए एडिशनल 699 रुपी पे करो। जब उन्होंने प्रॉपर प्रूफ मांगा जैसे फाउंडर डिटेल या कॉल रिकॉर्डिंग, तो उन्हें कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट उन्हें रिपीटेडली कहा गया कि बस पेमेंट कीजिए, रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जब उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करने की बात की तो उन्हें बोला गया कि रिफंड प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। नाउ ये पर्टिकुलर इंसिडेंट एक इंडिविजुअल ने ऑनलाइन शेयर किया था, और जो कॉलर नंबर उन्होंने मेंशन किया उससे ये प्रूफ नहीं होता कि कॉल एक्चुअली सोप ब्रांड या उनके एम्प्लॉयज ने किया था। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी स्कैमर ब्रांड का नाम यूज करके उनके कस्टमर को टारगेट कर रहा हो। बट स्टिल ब्रांड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कस्टमर की प्राइवेट डिटेल्स लीक ना हो, उसका ध्यान रखें। अब यहाँ सवाल ये भी है कि ये प्रोडक्ट अगर इतना कंट्रोवर्शियल है तो फिर इन्फ्लुएंसर और सेलेब इन्हें प्रमोट क्यों करते हैं? जनरली ऐसे ब्रांड को प्रमोट करने वाले क्रिएटर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में देखा जाता है। एक साइड पर होते हैं हाईली पेड मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर और सेलेब जो यूजुअली ब्रांड की मार्केटिंग ब्रीफ के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं, और दूसरी साइड पे होते हैं स्मॉल या माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और वायरल टॉपिक के थ्रू अपने पेज को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन ये प्रमोशन कुछ इस तरह से काम करता है। जब कोई ब्रांड किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करता है तो यूजुअली इन्फ्लुएंसर को बस प्रोडक्ट भेजकर ये बोला जाता है कि जो मन करे बोल दो। ऑफन एक प्रॉपर कंटेंट ब्रीफ दिया जाता है। उस ब्रीफ में बताया जाता है कि प्रोडक्ट को किस तरह प्रेजेंट करना है, कौन से फीचर्स को हाईलाइट करना है, वीडियो में क्या दिखाना है और किस टाइप के वर्ड्स का यूज करना है। कुछ स्किन केयर कैंपेन में इन्फ्लुएंसर को इंस्टेंट रिजल्ट, मैजिक बार और ओवरनाइट डिटैन जैसी चीजें हाईलाइट करने के लिए कहा जाता है। मतलब फोकस एक्चुअल इंग्रेडिएंट या प्रॉपर स्किन केयर एजुकेशन से ज्यादा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने पर होता है। पहले के शूट में कैमरा एक्सपोजर लो रखा जाता है या लाइटिंग कंपैरेटिवली डार्क होती है। फिर आफ्टर शॉट में ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी जाती है, वाइट बैलेंस चेंज होता है, कभी कभी ब्यूटी या स्किन स्मूथनिंग फिल्टर्स भी यूज किए जा सकते हैं। रिजल्ट सेम पर्सन सेम स्किन, लेकिन कैमरा पर डिफरेंस काफी ज्यादा दिखता है। और जब वीडियो फास्ट कट के साथ एडिटेड हो तो व्यूअर के पास यूजुअली इतना टाइम भी नहीं होता कि वो लाइटनिंग डिफरेंस नोटिस करें। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक सोप ब्रांड की स्टोरी नहीं है। देयर आर मैनी ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट के साथ एग्जैजरेटेड और मिसलीडिंग क्लेम्स को लेकर ऑनलाइन क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हैं, और इन्फ्लुएंसर भी उन प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं। और कई बार ऑडियंस को ये क्लियरली पता नहीं होता कि जो कंटेंट वो देख रहे हैं वो एक्चुअली पेड कोलैबोरेशन है या नहीं। अगर इन्फ्लुएंसर को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पैसे मिल रहे हैं तो क्या उन्हें ऑडियंस को क्लियरली बताना नहीं चाहिए? बिकॉज ब्रांड कोलैबोरेशन करना गलत नहीं है। इन्फ्लुएंसर का ब्रांड डील से पैसा अर्न करना कम्प्लीटली नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये है कि पेड एडवर्टीजमेंट को एकदम जेन्युइन पर्सनल रिकमेंडेशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है और ऑडियंस को कमर्शियल रिलेशनशिप के बारे में क्लियरली पता ही नहीं चलता। सो मे बी रियल इशू ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर ब्रांड को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, रियल इशू ये है कि वो प्रोडक्ट को कितनी ऑनेस्टली प्रमोट कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।